गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें हूँ करंट अफेयर के क्वेश्चंस। बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। कल मैंने रीट फ्री टेस्ट सीरीज की जानकारी दी थी, अगर किसी को नहीं मिल पाई हो तो वीडियो है चैनल पर देख लेना, नहीं तो मैसेज करके पूछ लेना। देखो, प्रत्यय पूछ रहा है पहले में। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, क्रिया में लगते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, इतना याद रखना। अब देखो, इसमें गार प्रत्यय पूछ रहा है, गुनहगार, मददगार, यादगार। इनमें तो ये है, मगर उद्धार में उत धन हार होगा, तो इसमें नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। देखो, शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये भी याद रखो। नेक्स्ट देखो, आज के इसमें ना DSSB के भी क्वेश्चन हैं, तो इसे भी याद रखना। हाथी का नाम क्या था जो इंद्र का था, तो उसे कहते थे ऐरावत। क्या कहते थे? ऐरावत। ठीक है। हाथी का एक पर्यायवाची होता है हस्ती, कुंजर। ठीक है। और इसके क्या पर्यायवाची हैं? एक दो लोग तो इतने मेरे को मतलब अच्छे लगते हैं अपने चैनल पे, इतना ज़्यादा मतलब कमेंट वगैरह करके बताते हैं, सारे आंसर्स देते हैं, बहुत ही अच्छा। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा उसे। ऐरावत कहते हैं इसे। ठीक है। उल्लू बनाना, मुहावरे के पीछे क्या आता है ना, याद कर लो। ये क्या होता है? वाक्यांश होता है, ये याद रख लो। ठीक है। और ये याद रखो, लक्षण शब्द शक्ति होता है। ठीक है। उल्लू बनाना मतलब ये होता है मूर्ख बनाना। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, ऊंट का अन्य लिंग क्या होगा? ऊंट का हो जाएगा ऊंटनी। देखो, ऊंटानी है, ये नहीं होगा। ऊंटी नहीं होगा, ऊंटे नहीं होगा। 45 को हिंदी में क्या लिखते हैं? ये सब DSSB के क्वेश्चन है, ये मत कहना कहाँ से ले आएगा। 55 नहीं होगा, 45। ठीक है। गुलाम का भाववाचक क्या बनेगा? गुलाम का भाववाचक बनेगा गुलामी। ठीक है। भाववाचक कितने प्रकार से बनता है? 5। और भाववाचक क्या होती है? संज्ञा। याद रखना। नेक्स्ट, जो कम व्यय करता हो उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी। जो कम भाषा बोलता हो उसे कहते हैं मितभाषी। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। ठीक है। तो इतना याद रखो। तो जो कम व्यय करता हो, व्यय से व्यय यहीं पे आ रहा है, ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो, सरल का होता है कठिन। सरल का क्या होता है? कठिन। गरल का होता है सुधा। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। और जितना मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ ना, उसे जरूर याद रखा करो। सरल और जटिल का क्या होता है? जटिल का आप लोग बताना। ठीक है। सरल का हो जाए कठिन। ये बहुत ही सरल वाक्य, ये बहुत ही कठिन वाक्य है, आता है ना। नेक्स्ट, प्रतिदिन छपने वाली पत्रिका को कहते हैं क्या? दैनिक। और महीने में एक बार जो छपती है उसे मासिक, जो वर्ष में छपती वार्षिक, सप्ताह में छपती साप्ताहिक। पहला हिंदी का साप्ताहिक कौन सा था, ये बताना। या हिंदी की पहली पत्रिका कौन सी थी? हिंदी की पहली पत्रिका बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि आप लोग याद नहीं करोगे फिर। तो रजनी का समानार्थी बताना है, तो रजनी का समानार्थी क्या हुआ? रजनी का हो जाएगा रात। ठीक है। और क्या कह सकते हो आप इसे? निशा कह सकते हो या नहीं कह सकते, ये आप लोग बताना। ठीक है। नेक्स्ट, बहन शब्द का बहुवचन क्या होगा? बहने। बहन का क्या हो जाएगा? बहने। बादशाह का स्त्रीलिंग बेगम, क्या होगा? बादशाही वगैरह मत करते हैं, बेगम होगा। बूढ़ा का होगा बुढ़ापा। बूढ़ा का क्या होगा? बुढ़ापा। अच्छा देखो, ये बताओ आप लोग, बिल्ली का पुल्लिंग क्या होगा, ये आप बताना। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाहर के देशों में वस्तुओं को भेजने के लिए हिंदी में क्या कहा जाता है? निर्यात करते हैं ना। अपने देश में जब मंगाते हैं उसे आयात कहते हैं। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और न मानने वाले के लिए होता है कृतज्ञ। ठीक है। ये क्या है? ढाई लिख रहा है ना, यहाँ लगाओ। नेक्स्ट, ये सब DSSB के क्वेश्चन है। घबराहट, तो देखो घबराना प्लस आहट, घबराहट। ठीक है। तो कौन सा प्रत्यय? आहट। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, व्यक्तिक में मूल शब्द और प्रत्यय बताना है, तो देखो व्यक्ति धन एक, व्यक्तिक। ये सब काटो, व्यक्ति धन एक, व्यक्तिक। मूल शब्द क्या है इसमें? व्यक्ति। याद रखना। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो, अब तक विराज छात्रावास पहुंच गया होगा। होगा किस में आता है? संदिग्ध में आता है ना। कितनी बार आपको बताया संदिग्ध में आता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? संदेहवाचक हो जाएगा। ये सब किसके आधार पर दे रखे हैं? अर्थ के आधार पर दे रखे हैं। बाकी ये कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार के। नेक्स्ट, घर बसाना मतलब शादी कर लेना, तो अभी मत करना, पेपर हो जाने दो तब करना। ठीक है। नेक्स्ट, अब तो वैसे भी गर्मी पड़ रही है, वैसे भी मत करना। कै हंसा मोती चुगे, कै भूखा मर जाए। बहुत ही प्यारी लाइन लगी मुझे। देखो, इसमें क्या होती है? व्यंजना सब शक्ति होती है। ये पूर्ण वाक्य होती है, लोकोक्ति। ठीक है। तो ये क्या होता है? महावीर महापुरुष अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। आंसर होगा बी। पता है, ये चीज़ याद रखना, हंस ना मोती चुगता है। नेक्स्ट, किस
वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। तो विराम चिन्ह की संख्या कितनी है अपनी? विराम चिन्ह की संख्या है 20। उसमें एक है हिंदी का पूर्ण विराम, बाकी 19 इंग्लिश के। किसने बताया? कामता प्रसाद गुरु। सबसे ज़्यादा यूज कौन सा होता है? अल्प विराम। ठीक है, ये याद रखना। ये थोड़ा सा लगता है, इसे कहते हैं योजक। बड़ा लगता है, उसे कहते हैं निर्देशक। थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और ये होता है पाद बिंदु। ये होता है क्या? जब गलती वगैरह हो जाती है त्रुटिबोधक, इसे कहते हैं उपविराम। ये सब याद रखना। विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है, इसके बाद प्रश्नवाचक नहीं लगेगा, तो यही गलत है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें बताना है इच्छार्थक वाक्य कौन सा है। तो इच्छार्थक वाक्य तुम्हारा मंगल हो, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कर्म वाच्य? कर्म वाच्य में सबसे पहले देखो चिट्ठी भेजी गई, यानी तो इसकी जगह लिखो अखबार। अखबार लिख लो। अखबार भेजा गया, ये बदल गया ना, संज्ञा, ये क्रिया बदल रही है ना, इसके अकॉर्डिंग ऐसे ही चेंज कर लिया करो, आंसर हो जाएगा ये। ऐसे चेक कर लोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय का विग्रह गलत है, बताना है। तो देखो, बिगाड़ धन ऊ, इसका क्या बनेगा? बिगाड़ धन ऊ, बिगाड़ू, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, ठीक है। संज्ञा की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? तो देखो, भारतीयता, ये क्या है? भारतीयता भाव है। अगर कहें कि भारतीय, तो वो हो जाती व्यक्तिवाचक। भारत हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं कहूँ भारत, तो हो जाता व्यक्तिवाचक। ठीक है, और भारतीयता क्या है? भाव है। ठीक है, बाकी सब सही है, आंसर हो जाएगा आपका ए। तेल तो द्रव्य और द्रव्यवाचक हमेशा एक वचन में रहते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, ये कक्षा का समूह है। और देखो, जनता और पुलिस, ये सब एक वचन में आते हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, कौन सा नित्य बहुवचन नहीं होता? तो देखो, मिट्टी का मिट्टियाँ हो जाता है। क्या हो जाता है? मिट्टियाँ। अब आप लोगों को ये बताना है कि इंडिया के अंदर कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। और नित्य एक वचन नहीं होता, तो इसका बहुवचन है। तो ये सब क्या है? नित्य एक वचन है। ठीक है, प्रजा भी लिख लो इसमें। नेक्स्ट, देखो ये चीज़ याद रखना, ये मैंने आज तक नहीं बताया आपको। वाक्य ना, ये तो पहली बात तो है संयुक्त, और संयुक्त में मैं आपको बताता हूँ किंतु, परंतु, और एवं, और बीच में ऐसे अल्पविराम। तो इसके साथ या और जोड़ लेना। अगर या आ जाए ना, तो वो भी क्या होगा? संयुक्त होता है, आंसर होगा ए। अब इसमें बताना है कि इसमें कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो गुणवाचक कौन सा विशेषण नहीं? विशेषण 4 प्रकार का होता है: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक। तो देखो, ये नहीं है। इसमें गुणवाचक करने के लिए गंभीर करना था, गांभीर्य क्या हो गया? ये तो भाव हो गया, तो इसलिए ये गलत हो गया, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, काल की दृष्टि से कौन सा सुमेलित सही है? तो देखो, वर्षा हो रही है, तो ये क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान क्या लिख सकते हो? तात्कालिक भी लिख सकते हो, या इसे क्या बोल सकते हो? सातत्य, सातत्य वर्तमान ही बोल सकते हो। वर्षा रुक चुकी थी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्णभूत। चुका चुकी किस में आते हैं? पूर्ण में आते हैं। होगा होगी संदिग्ध में आते हैं, ये बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा सी। पिताजी आते ही होंगे, ये होगा होगी किस में आते हैं? बताओ, ये आ जाता है संदिग्ध। पिताजी आते ही होंगे, चलो अभी इसे छोड़ दो, दिमाग में नहीं आ रहा, आंसर हो जाएगा सी। सी से निकल जाएगा आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो देखो, इसमें सदैव स्त्रीलिंग, बुढ़िया का तो बूढ़ा हो जाएगा, भैंसा का तो भैंसिया हो जाएगा। ठीक है, पंखा का क्या हो जाएगा? पंखा अच्छा है, तो ये तो स्त्रीलिंग नहीं है। तो देखो, गिलहरी, गिलहरा नहीं होता इसका। ठीक है, ऐसे निकाल लो आप। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब ये इसका तो बूढ़ा हो जाता है। भैंस का भैंसा होता है, भैंसिया कह रहा हूँ मैं भी, क्या गलत कर रहा हूँ? ठीक है, भैंसा होता है इसका। ठीक है, पंखा का भी अभी समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा। तो वैसे भी ये क्या है? सदैव स्त्रीलिंग पूछ रहा है, ये तो पुल्लिंग लग रहा है, पंखा अच्छा है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, सदैव स्त्रीलिंग पूछ रहा है वैसे भी। समाज का कौन सा विग्रह सही है? तो देखो, बलि पशु, बलि के लिए पशु, क्या आएगा इसमें? के लिए, तो ये तो गलत है। ठीक है, वन मानुष, वन में मानुष, या वन में रहने वाला मानुष। ठीक है, तो ये भी नहीं, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। और यज्ञशाला, जैसे कहते हैं ना, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो, ये है करंट अफेयर क्वेश्चन। देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं सर 15 कराओ, 20 कराओ। एक चीज़ याद रखना, अगर मैं 2 क्वेश्चन भी करा रहा हूँ ना, तो 30 दिन में कितने हो जाएंगे? 60। और 6 महीने में कितने हो जाएंगे? 360। इतने याद रख लेना। 95% से कहीं पे भी करंट अफेयर कम आ जाए आपका, तो मेरे से कह देना, 1% भी कम नहीं आएगा फिर।
उत्तराखंड के नए सीएम बने, कौन बने बताओ? पुष्कर सिंह धामी बने। अब देखो ये 164 के सब क्लॉज 4 के तहत 6 महीने से ज़्यादा कोई रह नहीं सकता, इसकी वजह से ये इन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। और इनके पुराने सीएम का नाम क्या था? पुराने सीएम का नाम वो आप बताना। मेघा राजगोपालन कौन बनी थी? ये पुलित्जर प्राइज मिला था, ये नाम याद रखना है आपको। नरेंद्र बत्रा ये हॉकी के दोबारा से चुन लिए गए अध्यक्ष। विवेक ये मैंने बताया था एयरफोर्स के बने डिप्टी। और ये कब मनाया जाता है एयरफोर्स डे आप बताना, ठीक है? आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अभी देखो पैरा ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया मरियप्पन थंगावेलु। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, लिख लेना इसे। नेक्स्ट, अभी देखो किसने फसल बीमा जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। क्यों? क्योंकि ये कृषि मंत्री हैं, इस तरीके से याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है? नेक्स्ट, अभी देखो देश का फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी कोई चीज़ फर्स्ट बार हुआ करें उसे तो वैसे भी याद कर लिया करो। तो ये बेंगलुरु में खुला है। विशाखापट्टनम में फन जोन खुला था, याद रखना, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ग्रोइंग अप बाइडन, देखो बाइडन अभी आज वहाँ पे हैं, राष्ट्रपति बने बैठे अमेरिका में, ठीक है? उन्हीं कमला हैरिस क्या वो भी उपराष्ट्रपति हैं। तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है बाइडन ने, याद रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है? अब देखो प्रियंका चोपड़ा की एक अनफिनिश्ड, ये भी याद रख लेना, पूछ सकता है। नेक्स्ट, अभी देखो यूपी के लोग जितना भी एग्जाम देने वाले हो ना, सुपर टेट वगैरह का, वो सब याद रखना। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम क्या रख दिया? झांसी की रानी थी ना, कौन थी? लक्ष्मीबाई, तो इसीलिए लक्ष्मीबाई याद रखना, आंसर हो जाएगा सी। अभी देखो सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन का नाम बदला था, तो ये आप लोग बताना क्या कर रखा था। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली, भाई साहब ये क्वेश्चन है, ये जिंदगी भर के लिए याद रख लेना। जैसे वो कल्पना चावला वाला पूछा जाता है ना क्वेश्चन, उस तरीके का क्वेश्चन है, जिंदगी भर पूछा जाएगा आपसे। भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी है, कौन बनी है बताओ? ये बनी है सरिता बादला। हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ये लगा लेना, इस पूरे अभी तक जितने भी दिन पढ़ाए ना उस सबका सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अभी देखो कॉर्नोगी कॉरपोरेशन द्वारा 2021 का ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची निकाली गई है। पहली बार हुआ है कि अपने इंडिया के 2 लोग शामिल हैं, गीता गोपीनाथ, कमलेश लुल्ला। तो ये तो IMF की चीफ है गीता गोपीनाथ, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। आज के में कई सारे इंपॉर्टेंट बता रही हूँ मैंने आपको, सारे लिख लेना, जरूर पूछा जाएगा इसमें से क्वेश्चन। तो प्लीज़ शेयर करना। देखो यार आप लोग शेयर नहीं करते, मैं देखो आप लोगों के लिए तो वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा तो नहीं मेरा कोई फ़ायदा हो रहा है, ना ही इस पर ऐड आ रहे हैं कोई, ठीक है? और मैंने कल आपके लिए फ्री में जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं वो भी बताया, तो मैं इतनी सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट करो, ज़रूरी है। देखो आप लोगों के लिए कोई कुछ करता है तो आप लोगों के लिए को भी करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो थोड़ा लाइक करो, शेयर करो, थोड़ा चैनल को सपोर्ट कर दोगे तो ग्रो करने में मदद मिलेगी। तो इसीलिए अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।